महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का धाम हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मानसिक तनाव, कारण और निवारण। देखिए, आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। पुराने जमाने में हमारे वसुधैव का कुटुंबकम का जो उद्देश्य था, जो ऋषि मुनियों ने बताया था, जब विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी, तब उन्होंने पूरे विश्व को एक थ्योरी दी कि पूरा विश्व जो है एक वसुधा माँ की संतान है, यानी हम समस्त एक फैमिली की तरह एक पृथ्वी माँ की संतान है, वासुदेव की संतान है। इसलिए भाई भाई और भातृत्व भाव से हमको साथ रह करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ से अपना जीवन यापन करके और हमको सुख से जीना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट हमको मिला था। उसी को आज विज्ञान ने पूर्ति किया है। विज्ञान ने जो है वो ऐसा किया है आजकल कि जो है वो सारी दुनिया को सैटेलाइट, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से वो ठीक उसी तरीके से एक परिवार की तरह, एक गांव की तरह पूरे जो है विश्व को करीब ले आए हैं। आज कोई भी घटना अमेरिका में घटती है, उसी क्षण पूरे विश्व के अंदर वह सर्कुलेट हो जाती। इसका कारण है ये सब वाइब्रेशन का संसार है, और ये पूरा ब्रह्मांड है वो वाइब्रेशन से मिला हुआ, से बना हुआ है। यह विज्ञान ने खोज निकाला। एक परिंदा भी जब ब्रह्मांड में पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। जिन लोगों ने वाइब्रेशन के जगत को पढ़ा है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, साइनोसोडल वेव जो है वाइब्रेशंस को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि वाइब्रेशन में कन्वर्शन होता है। मैं जो अभी बोल रहा हूं, ये सारी वाइब्रेशन जो है कन्वर्ट होकर के टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, इंटरनेट में, सैटेलाइट में, अन्य माध्यम के अंदर, ये बात है पूरे यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से पूरे विश्व के साथ में व्यक्ति जुड़ जाता है। ये वसुधैव कुटुंबकम पहले जो था वो तो भावना के आधार पर था, टेलीपैथी के आधार पर था, और आज का जो है ये है वाइब्रेशंस के आधार पर है। तो ऐसे युग के अंदर व्यक्ति कंपटीशन करना पड़ता है व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति कंपटीशन करता करता हुआ कट थॉट कंपटीशन के अंदर त्रस्त हो जाता है। वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से भर जाता है, जिसको हम तनाव कहते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर
कई तरह के थॉट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो तनाव पैदा करते हैं और एक तरह का ही चिंतन चलता रहता है, तो हम बहुत फ्री और अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन कंपटीशन के युग के अंदर जो है ये कई तरह के विचार एक साथ आएंगे ही, क्योंकि हर समय हर चीज अपडेट होती रहती है, तो व्यक्ति को उसके साथ जुड़ना होता है। इस कारण तनाव पैदा हो जाता है। और देखिए कि इस युग के अंदर व्यक्ति की जो कामना है, व्यक्ति की तृष्णा है, व्यक्ति की इच्छाएं हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। हमारे जो जड़ पदार्थ है पुराने जमाने के अंदर जो है कि स्कूटर कहिए, मोबाइल कहिए और हमारी कार कहिए, ये सब लेवलिश जीवन गिना जाता था। ये जो है वह जो कहना चाहिए कि उच्च स्टैंडर्ड का जीवन जीना जाता था। सामान्य व्यक्ति उसको ये आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये नीड की श्रेणी में आ गया। हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए और उसके साथ साथ के अंदर उसको जो है वाहन चाहिए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। ये पुराने जमाने में लेवलिश वाली अवस्था में आती थी, अब जो है ये नीड में आने लगी और इनकी नीड की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को साधन यानी अपनी इनकम जुटानी होती है और कई बार वो इसकी पूरी इनकम जुटा नहीं पाता है। इस कारण वो टेंशन हो जाता है। और आजकल मेडिकल साइंस को देखिए कि व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो कई तरह के इन्वेस्टिगेशन, कई तरह के डॉक्टर्स है और कई तरह के जो है कहना चाहिए कि ऑपरेशंस वगैरह, सर्जरी वगैरह, यूं करके मेडिकल बहुत महंगा हो गया है। तो आज हर व्यक्ति के जो आमदनी है, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो आमदनी में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, नीड्स की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की जो पूर्ति में हर आदमी के टूटत रहती है, वह जो है वो व्यक्ति के तनाव का कारण सबसे बड़ा आर्थिक जो है कमी है, वो तनाव का कारण होता है। दूसरा पारिवारिक पक्ष भी होता है कि आज इस बदले परिवेश में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा वेस्टर्न कल्चर के अंदर चले जाते हैं, तो माता पिता का कहना नहीं मानते और कोई वो व्यसन वगैरह जो है बुरी दृष्टि में भी, बुरे जो संगत में भी चले जाते हैं। माता पिता रोकने का प्रयास करते हैं तो वो रेजिस्टेंस करते हैं और जो है माता पिता को अपशब्द भी बोलते हैं। तो इन सब चीजों से माता पिता अपनी संतान से दुर्व्यवहार के कारण भी टेंशन को प्राप्त हो जाता है। लड़की कोई अनैतिक कार्य कर देती है, लड़का कोई अनैतिक कार्य कर देता है, लड़का पूरा पढ़ाई नहीं करते बच्चे बच्चियां और जो है अपना अच्छा स्टेटस नहीं बना पाते, एजुकेशनल स्टेटस, तो उनके एंगेजमेंट, ब्याह शादी की प्रॉब्लम। तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण भी मानसिक तनाव का कारण बनता है, बीमारी भी मानसिक तनाव का कारण बनता है। ऐसे बहुत से कारण आजकल इकट्ठे हो गए। और एक सबसे बड़ी बात क्या होगी, पुराने समय के अंदर हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, उसके अंदर 50-50, 100-100 लोग एक साथ जीते थे, 3-3, 4-4 जनरेशन। वो व्यक्ति बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था। उस वक्त में कोई तनाव की स्थिति नहीं होती थी, क्योंकि जो घर में बड़ा होता था, दादा होता था, उसको ही सब कुछ संभालना होता था कि बाहर से व्यक्ति आवे, क्या निर्णय लेना, क्या नहीं लेना, किसकी सगाई, सगपन और दूसरा किसी का शोक वगैरह है, वो सब अपने आप करता था। अन्य सदस्यों को तो अपने रूटीन के काम करने होते थे और कोई व्यक्ति जो है थोड़े समय आराम करने के लिए बाहर चला जाए तो उसका पूरे सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं आता था। अब तो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कमाने वाला वही, बीमारी अटेंड करने वाला वही, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला वही, बच्चों की फीस भरने वाला वही, और घर में बीमारी हारी हो जावे
तो ही वही, पेरेंट्स को अटेंड करना तो वही, और ब्याह शादी में जाना हो तो ही, मरने वगैरह शोक में जाना वही। यानी एक ही व्यक्ति को इतने काम करने पड़ते, पहले बट जाते थे, इसी से टेंशन नहीं था। ये सबसे बड़ा, न्यूक्लियर फैमिली भी एक टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। तो इन सब, और आर्थिक दृष्टि का हमने बता ही दिया, वो भी बड़ा कारण है। न्यूक्लियर फैमिली और आर्थिक जो है बैलेंस बिटवीन आय और व्यय का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। तो ये कारण है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि हमारे तनाव के कारण है तो उसका निवारण भी होना चाहिए। और एक बात मान के चलिए, हर समस्या जो है अपने साथ समाधान लेकर के आती है, लेकिन उस समाधान को जो है देखने की पैनी दृष्टि है व्यक्ति में होनी चाहिए। तो वह जो पैनी दृष्टि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, वो उस समाधान को देख लेता है, देख लेके इम्प्लीमेंट करके और उस समस्या का समाधान कर लेता है। ये इंटेलिजेंसी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। उस इंटेलिजेंसी को प्राप्त करने के लिए उसको भावनात्मक विकास करना पड़ता है। उसको जो है इंटेलेक्चुअल लेवल से इंट्यूशनल लेवल में जाना होता था। हमारे पुराने जितने भी माता पिता को देखिए, दादा दादियों को देखिए कि 10-10, 12-12 बच्चों को पालते थे, पोसते थे, बड़ा करते थे, अच्छा भोजन खिलाते थे, और उन सबको बड़ा करके करोड़पति, विद्वान, लखपति सब बनाया माता पिता। जबकि माता पिता तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वहाँ स्कूल भी नहीं थी, वहाँ गाँवों में ऐसी स्थिति थी। मेरे स्वयं के जो जन्म के समय में मैंने ऐसे एक रिमोट गांव में, बाड़मेर जिले के कानूड़ गांव में जन्म लिया, जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी इतना स्ट्रगल करते हुए मानसिक तनाव में नहीं रहते थे। उनका कारण ये था कि वो इंट्यूशनल होते थे, वो अपने शुद्ध बुद्ध और विवेक के साथ में काम करते थे। तो वो विवेक क्या है, वो हम आपको विवेक जो है वो निवारण के रूप में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि न्यूक्लियर फैमिली की जो हम बात करते हैं, तो हमें कोशिश की जानी चाहिए कि हम फैमिली को थोड़ा सा न्यूक्लियर नहीं बनने दें। कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो पेरेंट्स तो साथ होने ही चाहिए। अगर पेरेंट्स साथ हो जाते हैं तो काफी बड़ी रिलीफ मिलती है। कैसे रिलीफ मिलती है? अगर कमाने वाला कहीं बाहर चला गया 4-5 रूट में, तो बच्चों को संभालने वाले माँ यानी दादी हो जाती भोजन बनाने के लिए, और उनको संभालने के लिए किसी को स्कूल छोड़ना हो, सब्जी लानी हो, छोटे मोटे काम जो है वो दादा दादी कर लेते हैं, तो वो एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो गया है कि वो तो हम दो, हमारे एक, और माता पिता को उन लोगों ने वृद्धाश्रम भेज दिया। माता पिता की आजकल इतनी बुरी स्थिति कर ली है उस संतान ने, आपको क्या बतावे कि कई तो ऐसे दुराचारी लोग हैं कि माता पिता को जो है कमरे में बंद करके घूमने चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, और माता पिता को कहते हैं कुंभ के मेले में आपके दर्शन कराने ले जाते हैं, और बेचारों को वही छोड़ के आ जाते हैं, और कुछ नहीं वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं। वहां पर भगवान भरोसे उनको, पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है। माता पिता संसार के भगवान हैं, वो अम्ब्रेला होता है, वो हमारा एक ऐसा सोर्स होता है कि वो अगर 100 साल का भी माता पिता बैठा होता तो हमको लगता है कि हमारी छत्र छाया है, हम अनाथ नहीं है। हालांकि वो काम नहीं करते, लेकिन उनकी गोद में बैठ करके
हम दुख को भूल सकते हैं, नई एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, नया आशीर्वाद मिलता है, वो एक एनर्जी का काम करता है। तो ये हमें उस कॉन्सेप्ट को पुनः लाना है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को किसी भी वृद्धाश्रम में या कहीं बाहर छोड़ के यानी उनको चित्त समाधि पहुंचाए तो हमारा काफी तनाव का विसर्जन हो सकता है। दूसरा देखिए कि आदमी के मान लीजिए कि मंथली इनकम 20-25 हजार की है, तो आप खर्चे को उसके अनुरूप सेट करो। बच्चों को ये बताओ, उनको अपनी मिसेस को पैसे दे दो सारे कि भाई इतना पैसा मैं तुम्हारे इन बच्चों के जो अकाउंट में इतना डालने के बाद इतना बचता है, अब तुम घर चलाओ। तो वह भी जो है उसको भागीदार बनाओ, तो वह भी उसके अंदर बचाव करेगी, घी में करेगी, तेल में करेगी और हर सामग्री में बचाव करेगी, ट्रेवलिंग में करेगी। इस तरीके से सारे जो है हमारे जो दोनों पार्टनर्स को 50-50 रूप में लाइए तो आपका जो फैमिली का टेंशन है काफी रिड्यूस हो जाएगा। आप फ्री महसूस करेंगे। आप जो है अपना जो भी इनकम है उसको खोल के बता दीजिए और बैठ करके प्लानिंग कर दीजिए। 3 बच्चे हैं, प्रति बच्चे के जो है 1000, 2000, 5000 जैसा आपका स्टेटस हो वो मंथली जमा कराना है, वो भी कराता। ये बिजली खर्चा, पानी का खर्चा और किराए का है, दूध वगैरह, इन सब की लिस्ट बना दीजिए और जहां रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे हर साल नई ड्रेसें नहीं लेके कभी कभी ले ली, हर साल बार बार मोबाइल बदलना, स्कूटर बदलना, फ्रिज बदलना, टीवी बदलना, एसी बदलना, इन सब चीजों को आप देखिए, उन्हीं को ही चलाइए। और चलाते हैं लोग, चलाए जा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से हम बड़ी टेंशन से बच सकते हैं। तीसरी बात है कि टेंशन जो पैदा होता है ये प्रतिक्रिया से होता है। तो हमको परिवार में और हमारे समाज के अंदर और जो हमारा वर्किंग प्लेस जहां पर कार्यस्थल है वहां पे प्रतिक्रिया विरक्ति को लाना पड़ेगा। प्रतिक्रिया विरक्ति क्या है कि पत्नी ने कोई चीज बोली तो उसके ऊपर पति ने फिर एक ही जगह 2 ठोक दी, और पत्नी ने 2 बातें बताई, पति ने 4 बता दी। ये टिट बिट्स होते रह गए, नेले पे दहला चलता रहा और ये बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप ले लेती है। वो दोनों एक दूसरे के 36 का अंक बन जाती है, बोलना बंद कर देते हैं। उससे बड़ी बड़ी और स्थिति ये बढ़ते बढ़ते डाइवोर्स तक की भी स्थिति आ जाती है। उसका इफेक्ट बच्चों पर भी आ जाता है। बच्चे माता पिता के प्रेम से वंचित हो जाते हैं और उनकी प्रोग्रेस भी रुक जाती है, सारा सिस्टम मैश हो जाता है। तो इसीलिए जैसे पत्नी ने एक बात कही और आपने सहन कर ली तो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि आप अपने गुस्से पे आप थोड़ा अंकुश कीजिए, और गुस्सा तो हर दृष्टि से खराब है। ये हमारे को कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, हमारे जो हार्मोन्स है उन हार्मोन्स के अंदर जहर पैदा करता है, जिससे हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमारी सेल्स हैं, वो सेल्स भी जो कैंसरियस सेल्स वगैरह ऐसे ही बनती है जो गुस्सेल होते हैं, उनके इस तरीके की कई जो साइकोसोमेटिक डिजीज पैदा हो जाती है। और गुस्सा पाचन तंत्र को खराब कर देता है, गुस्सा मानसिक शांति को खराब कर देता है। गुस्सेल व्यक्ति को धीरे धीरे परिवार के मेंबर है वो साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति आती है कि उसको अकेला ही रहना पड़ जाता है, कोई लाइक नहीं करता है। तो इस अपनी नेचर को छोड़ना चाहिए, प्रतिक्रिया विरक्ति को छोड़ना चाहिए, टिट बिट्स के मामले में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उससे जो है हमारी मानसिक शांति बनी रह सकती है। और देखिए
मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हम आपको बहुत हाई दर्जे के दार्शनिक सूत्र देते हैं। तो पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, यानी कि जो है हम दोषारोपण, दूसरे के दोष देखना बंद करें। हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है मेरा भाई खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरे माता खराब, मेरे पिता खराब। हम उनके दोष देखते हैं, परंतु वास्तव में वो दोषी नहीं है। दोष आपके स्वयं का है, दोष आपके कर्मों का है। इसी कारण आपके आमदनी कम हो रही है और आपके क्रोध के कारण, आपकी नेचर के कारण आपका परिवार आपको लाइक नहीं कर रहा है और सारा कुछ भी आपके उदय प्रारब्ध के अधीन होता है। अगर आपका पुण्योदय है तो चारों तरफ प्रेम की गंगा बहेगी और खूब धन धान्य होगा और व्यक्ति को सब तरह का सुख मिलेगा। तो वो पुण्योदय की अवस्था होती है। और आपके पापोदय होता है जब ये सारी तकलीफ होती है, मेंटल टेंशन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, घर में कलह होता है और उसके साथ साथ के अंदर आपके जितनी आमदनी है उसमें पूर्ति नहीं होती है और सभी एक दूसरे की काट करने लग जाते हैं। कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, तो उससे स्थिति जो है भयावह बन जाती है और वह स्थिति जो है एक टूटने की स्थिति बनती है। तो भाइयों बहनों, हम घर में प्रेम को पैदा करें। दाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए। दाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा रसायन है। इसका पाठ हमें सबसे पहले खुद को पढ़ना चाहिए और वो हमारे परिवार में लागू करना चाहिए, तो तनाव की स्थिति नहीं आती है। तो आप अपने दोष देखोगे, दूसरे के गुण देखोगे, तो आप में कभी भी तनाव की स्थिति आ नहीं सकती। निवारण तो तब करेंगे अब जब ये तनाव पैदा हो। आप दूसरे के गुण देखना चालू करो, तनाव की स्थिति हरगिज नहीं आएगी। तो जो है जगत निर्दोष। दूसरा टकराव टालिए, मैंने आपको बता ही दिया, प्रतिक्रिया विरक्ति कीजिए। तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर, का अर्थ होता है जितनी आमदनी है उतना खर्चा करिए, उसमें भी कुछ बचत कीजिए। बचत आपकी आगे जाकर के बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगी और बड़ा आनंद की आपकी प्राप्ति करोगे। और जब बचत करने का आप सीख जाओगे तो आपके फालतू खर्चे जो आप करते हो वो सब रुक जाएंगे। केवल आवश्यक चीजें ही आप परचेज करोगे, नहीं तो वरना अनावश्यक चीजों से घर भर दोगे। वो आपके उल्टे समझ न आने के कारण जो है एक दुख का कारण घर में बन जाता है। तो जो है सबसे पहले हो गया जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर, चौथा भुगते उसकी भूल। आप कोई कष्ट भुगत रहे हो, बीमारी भुगत रहे हो, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है, तो ये सब इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार अगला वाला नहीं है, इसके जिम्मेवार आप स्वयं हो। क्योंकि ये जो घटित होता है ये तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये तो एक्शन का रिएक्शन है, ये तो जो आपने बीज बोया है उसी का फल इस जन्म के अंदर मिल रहा है। जो आपने भाव कर्म डाले उसी का ये उदय और प्रारब्ध रूप में आपको मिल रहा है। उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। तो आप कोई भी जो है आपके साथ घटित हो रहा है तो घटाने वाले को आप जो है दोषी मत मानो। आप तो खुद भुगतने वाले हो, भूल आपकी है, भुगतता उसकी भूल है। दुनिया में ऐसी कोई ताकतवर चीज नहीं है जो कि आपको पीट सके, मार सके, आपको टच कर सके, आपके पास आ जाए। पास वही आएगा जिसका हिसाब बाकी होगा, जिसे कुछ लेना होगा, देना होगा, वही आपके संपर्क में आए है। दुख भी दे सकता है,
सुख भी दे सकता है, प्रेम भी कर सकता है, गाली गलौज भी कर सकता है। ये तो जैसा हिसाब है वैसा कुदरत जो है उसको संजोग खड़ा करके उसके आपके सामने लाके खड़ा दी। वो दोषी नहीं है। जो आपको जो है वो भुगता रहा है वो दोषी नहीं है, दोष आपका स्वयं का है। जब वो भुगता करके आपको शुद्ध कर रहा है, आपको नो ड्यूज दे रहा है, आपको मुक्ति की अवस्था पैदा कर रहा है, आपको स्वच्छ कर रहा है, आपको प्योर करा रहा है, तो भाइयों बहनों हम आगे चलते हैं। जगत निर्दोष, टकराव टालिए और जो है एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। अगर आपको मेंटल टेंशन से फ्री होना है, आपके साथ में सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक जो भी घटित हो रहा है उसको ईश्वर का प्रसाद मान करके स्वीकार करो कि हुआ सो न्याय। ये ईश्वर ने जो कुछ किया है ये न्याय किया, क्योंकि ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता है। ये व्यवस्थित शक्ति करती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करती है, कुदरत करती है। वो मात्र संजोग जुटाती है। जैसा आपका उपादान होता है उसके अनुरूप जो है वो सुख और दुख का संजोग जुटाने का कार्य करती है। हमारे घर में देखिए कि सबसे पास में रहने वाली पत्नी होती है, फिर बेटे होते हैं, पोते होते हैं, बेटे की बहुएं होती है। तो वो सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। ये पार्टी चाहे बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे बेटे की बहू हो, ये पार्टी के रूप में आपसे कुछ लेने आई है, कुछ देने आई है। पूर्व जन्म के अंदर अगर आपने उसको कष्ट दिया है तो आज वो बेटा, पत्नी या बेटे की बहू बन करके वो पार्टी बन करके आपके पास में आई है, लेने आई है, देने आई है, हिसाब चुकता करने आई है। तो इसीलिए जो ये सब पार्टियां हैं, ये हमारा हिसाब है, ये हमारा भुगतान है, ये हमारा रिजल्ट है और ये पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। और जो हम पिछले जन्म के अंदर जो कुछ भी फिल्म बना के लाए इस जन्म में, स्क्रिप्ट लिख करके लाए हैं, मन वचन का की बैटरियां जो है वो चार्ज करके लाए हैं, इस जन्म में वही खुलती है, एज इट इज हमको मिलता है। हमको स्वतंत्रता नहीं है एक अतिरिक्त सांस देने की। इसलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी अवस्था होती है वो हमेशा कुदरती होती है, यानी कि वो जड़ होती है, वो जाने के लिए आई है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, ये जाने के लिए आया हुआ है। और ये अवस्था तो समाप्त होने वाली है, समाप्त होने के लिए आई है। तो इस तरीके से हमको तनाव के जो ये 5 सूत्र हमने दिए हैं, अगर हम जीवन में पालन करें तो कभी भी हमको कष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए मानसिक तनाव कारण निवारण आज का समसामयिक विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अवसाद और मानसिक तनाव से निवारण करके सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।